चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपने अपने आसपास बहुत सारी टाइप की चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि बुक, फूड, क्लॉथ्स, ट्रीज। ये सब मैटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। हमने लास्ट लेसन में अपने पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बट क्या सारे मैटर एक ही सब्सटेंसेस से बनते हुए? मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड ऑफ जस्ट वन सब्सटेंसेस, रेदर दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक सब्सटेंसेस से नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिक्स होकर के बनती है। सो व्हाट आर मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? यहाँ पर आपको यहाँ ड्राइंग में दो डिश दिख रही हैं, पोहा एंड स्प्राउट सलाद, जो कि आप अपने घरों में खाते रहते हैं नॉर्मली। यहाँ पर आप देखोगे जब आप पोहा बनाते हो या स्प्राउट सलाद बनाते हो तो उसमें आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हो या मिक्स करते हो। सो व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और इसमें हर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो वैसे ही रहे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। The individual substance that make up a mixture are called its component। और जो इनमें ये इंडिविजुअल सब्सटेंसेस आप डालते हैं उनको हम उनके कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि स्प्राउट सलाद में आप अनियन डालते हैं, टमाटो डालते हैं, चिकपीस डालते हैं, ग्रीन चिली डालते हैं, तो ये सब उसके कंपोनेंट हुए और स्प्राउट सलाद एक मिक्सचर हुआ। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म और एक होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब जैसे कि स्प्राउट सलाद आपको ये एग्जांपल है, तो इसमें आप चूज कर सकते हो कि ये अनियन का टुकड़ा है, ये टमाटो है, ये चिकपीस है ना। तो इस तरह का मिक्सचर जिसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो अलग से समझ में आ रहे हैं, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। इसी तरह हम जब अगर शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब जो हमको एक शुगर सिरप मिलता है, उसमें आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर है। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। इसका एक एग्जांपल और है स्टेनलेस स्टील। स्टील भी एक मिक्सचर है जो कि कई मेटल से मिलकर बनता है। Stainless steel contains iron, nickel, chromium, and a small amount of carbon. They are mixed so uniformly that the entire mixture appears the same throughout, and one cannot see the individual substances. ये इतनी सारे मेटल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से मिक्स रहते हैं कि आपको पूरा जो बर्तन है वो एक जैसा ही दिखाई देता है। Such mixtures are known as एलॉय। इस तरह के मिक्सचर्स को हम एलॉय कहते हैं, जैसे कि ब्रास, ये कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज, ये कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। इस तरह के और भी कई एग्जांपल्स हैं जो हम एलॉय यूज़ करते हैं। मिश्र लोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। हिंदी में जब आप पुराने समय में कुछ बुक्स लिखी जाती थी, जैसे कि चरक संहिता, सुरुष्टु संहिता, इस तरह की और बहुत सारी बुक्स थी, उस बुक्स में इन एलॉय का जिक्र है, जैसे कि कहते हैं मिश्र लोहा, जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनके मिक्स किए हुए मेटल्स है, उससे थोड़ी अलग होती है। जैसे कि ब्रॉन्ज जो होता है वो एलॉय है कॉपर का एंड टिन का, जो कि एक डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के और बहुत सारे एलॉय का बनाया गया जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए काम आते थे। इज़ एयर अ मिक्सचर? क्या एयर भी एक मिक्सचर है? तो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था नेचर्स ट्रेजर में कि एयर जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ों का मिक्सचर है ये कई गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन जो है वो हम सभी लिविंग बींग्स को ज़्यादातर अपनी सांस देने के लिए, ब्रीथ इन करने के लिए ज़रूरी होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बसन, ये कम्बसन में भी हेल्प करती है। नाइट्रोजन विच कंस्टिट्यूट अबाउट 78% ऑफ द एयर का 78% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन ये कम्बसन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एयर में वाटर वेपर भी होते हैं। जब गर्म हवा किसी ठंडी सरफेस से टकराती है तब आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि जब गर्मियों में आप ठंडे पानी की बोतल अगर फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो थोड़ी देर में आपको उस फ्रिज की बोतल के बाहर छोटे छोटे टाइनी से वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। इससे ये कन्फर्म होता है कि एयर में वाटर वेपर भी होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो कि हम एक्सहेल करते हैं। इसके बारे में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि हम कंफर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है या नहीं। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उसे हाफ भरिए वाटर से, और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ स्मॉल अमाउंट डालिए, जो कि हम क्विक लाइम भी जिसको हम कहते हैं।
अब आप देखेंगे जैसे आप उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो वो वाटर के साथ फॉर्म करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होगी, आपको अलग से ही समझ में आएगा। अब जो भी आपने ये सॉल्यूशन बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जिसे कहते हैं, इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, इसे हम एक पेट्री डिश में आप निकाल के रख दीजिए। अभी ये पूरा कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है। कुछ देर के लिए आप इस सॉल्यूशन को वैसे ही छोड़ दीजिए। जैसे ही आप कुछ देर बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका कलर जो है वो मिल्की हो चुका है, यानी ये बिल्कुल वाइट, दूध के जैसा बिल्कुल वाइट हो चुका है। इससे ये समझ में आता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, जो कि आपको उस जो सॉल्यूशन है उसमें ऊपर ही आपको इनसॉल्युबल टाइनी वाइट पार्टिकल्स दिख जाएंगे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में पानी। तो इसका आप एक रिएक्शन भी बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। क्या सिर्फ एयर में यही सिर्फ चीज़ें होती हैं, गैस होती है, वाटर वेपर होता है या और भी कुछ होता है? तो आपने कभी अपनी खिड़की पे से एक इतने से छेद से उजाला आते हुए देखा होगा, और उस उजाले में आपने देखा होगा तो बहुत छोटे छोटे आपको कुछ टाइनी से पार्टिकल्स दिखते हैं जो कि मूव होते रहते हैं, सनलाइट के बीम के साथ वो अंदर आ रहे होते हैं किसी डार्क रूम में। तो इसके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं। हमने एक ब्लैक शीट लिया है पेपर का, और उसे हमने ओपन विंडो या यहाँ पे कहीं पे भी अगर विंडो में कोई छेद है तो वहाँ पर हमने उस ब्लैक शीट पेपर को लगा दिया है। ध्यान रखिए पहले वो ब्लैक शीट पेपर एकदम साफ होना चाहिए। थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो उसमें आपको उस ब्लैक शीट पेपर में कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे। काय के पार्टिकल्स हैं कि डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में रहते हैं। ठीक है, तो दिस सो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसीडर्ड पॉल्यूटेंट्स। इनको हम एयर के कंपोनेंट में नहीं कहेंगे, ये जो पॉल्यूटेंट के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि हर जगह सेम नहीं रहते। ये नेचर और प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये वेराई होते रहते हैं, यानी कहीं कम होंगे तो कहीं ज़्यादा होंगे, इसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। The major pollutant present in the air are particulate matter, dust, soot and gases like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide। एयर में अगर कोई अलग प्रकार की कोई गैस मिल जाती है या ये डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमारी एयर पॉल्यूट हो चुकी है। ठीक है, और इसी को हम मेज़र करने के लिए द एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम एक टूल होता है जिससे कि हम एयर क्वालिटी को मेज़र करते हैं। अभी इस समय दिल्ली का AQI बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट मिक्स हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सर के कितने टाइप्स हैं? तो मिक्सचर हमने पहले लास्ट लेसन में पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं उनके 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन के हिसाब से हम मिक्सचर के टाइप्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि गैस एंड गैस का मिक्सचर, इसका एग्जाम्पल हो गया एयर। ये किस तरह का है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है, आप कहीं भी देख के बता नहीं सकते हैं नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है। गैस एंड लिक्विड का एरेटेड वाटर यानी कि सोडा वाटर जो आता है। सॉलिड एंड गैस का कार्बन पार्टिकल्स जो एयर में जुड़े हुए हैं। लिक्विड एंड लिक्विड, एसिटिक एसिड जब वाटर में मिलाया जाता है जैसे कि विनेगर बनता है, ऑयल एंड वाटर ना, मिल्क। सॉलिड एंड लिक्विड, सैंड एंड वाटर या सी वाटर। सॉलिड एंड सॉलिड, बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड से मिलाकर बनाया जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड एंड सॉलिड का एलॉय, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं या मिक्स किए जाते हैं। आप अर्लियर ग्रेड्स में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो होते हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, उसमें से सब्सटेंसेस को, उनके कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट किया जाता है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में आप यूज़ करते हो, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब है। द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज़ टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको प्योर सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? अगर हम डेली लाइफ की बात करें या फिर साइंस की बात करें तो इन दोनों में प्योर वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। इन कॉमन यूजेस प्योर मीन्स अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप कॉमनली बात करें तो प्योर का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि एडल्ट्रेशन नहीं हो,
एडल्ट्रेशन क्या है? एडल्ट्रेशन इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंस विच आर चीपर और ऑफ अ पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट। एडल्ट्रेशन का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ मिला देना जिसमें वो सस्ती हो जाए या उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए, जिससे इनकी क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो जाती है मगर इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जो कंपनीज होती हैं उनको इससे प्रॉफिट मिल जाता है। और ये साथ साथ में इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हजार्डस टू हेल्थ। इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं प्रोडक्ट में, ये हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। तो कॉमन यूज़ में आप प्योर कहेंगे कि हाँ उसमें कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ नहीं मिलाई गई है, तब आप उसको कहते हो ये प्योर है। बट साइंस में प्योर का मतलब होता है अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज़ नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। एक प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि उसमें अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, कोई दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। Even these products that look pure can be considered impure if they are made of more than one substances। और अगर वो प्रोडक्ट में अगर आप कोई दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स मिले हैं तो हम उसे impure कहते हैं। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. When a scientist says that something is pure, it means that the substance consists of the same type of particles। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, इसका मतलब है कि उसमें सारे ही पार्टिकल्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें जुड़े हुए हैं, तब आप उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। What are the types of pure substance? What happened when water was cooled or heated? जब आप पानी को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तब आप क्या देखते हैं? जैसे ही आप पानी को ठंडा करते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जब उसे बॉईल करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसे वापस से आइस को हीट करके फिर से पानी ला सकते हैं या वाटर वेपर को कूल करके फिर से वाटर मिल सकता है। तो इट शोज दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं और एक हमने बीकर लिया हुआ है। तो उस जो बीकर है उसमें हम 2/3 वाटर भरेंगे एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ही डालेंगे। अब जो पानी हमको बना है उस बीकर के पानी से हम वो 2 टेस्ट ट्यूब को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। अब बीकर में हम एक 9 वोल्ट की बैटरी को प्लेस करेंगे विदाउट स्पिलिंग द वाटर। हम कोई पानी बाहर नहीं निकालेंगे और बहुत ही सावधानी से उन दोनों टेस्ट ट्यूब को उस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसमें प्लेस कर देंगे। ये दिख रहा है आपको, हमने जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो ओपन एरिया है उसको थंब से बंद करके बहुत ही केयरफुली उस जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स में हमने रखा। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे जो वाटर का जो वॉल्यूम है क्या वो सेम रह गया है या उसमें आपको कुछ बनते दिख रहा है, गैस बनते दिख रही है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं इनके यहाँ ऊपर में कुछ गैसेस क्रिएट हो रही हैं, दोनों में अलग अलग, और साथ में दोनों का जो वाटर लेवल है वो भी सेम नहीं रह गया है। अब आप इसको बहुत ही सावधानी से ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब को वहाँ से बाहर निकाल लीजिए। अब हम टेस्ट करते हैं कि इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस बनी हुई है। तो अब आप एक कैंडल लीजिए, बर्न कैंडल लीजिए और उसको आप दोनों ही टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाइए। जब आप लेके जाते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आप देखेंगे एक पॉप साउंड हो रहा है और साथ में ही कैंडल जो है वो बुझ जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरे टेस्ट ट्यूब के पास कैंडल को लेके जा रहे हैं तो वो कैंडल और ज़्यादा तेज़ जलने लग रही है। इसका क्या मतलब है? जब अगर कोई चीज़ गैस पॉप साउंड के साथ निकले तो यहाँ पर मतलब होता है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है और जहाँ पर कन्वर्सन ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पे देखिए आपकी जो ये कैंडल है ये और ब्राइटर हो गई है। इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। सो वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कम्पोज ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट। वाटर जो होता है वो 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So when electric current is passed through water, it breaks down into hydrogen and oxygen. Is this a chemical change? हाँ, ये chemical change है। यहाँ पर जो water है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जा रहा है। इसका क्या मतलब निकला कि वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है।
The two substances hydrogen and oxygen formed in activity 8.3 and our pure substances are termed as elements. और ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमको मिले हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये प्योर सब्सटेंसेस है और इसको हम टर्म देंगे एलिमेंट. ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. हर एलिमेंट एक आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से, जिसे कि हम एटम्स कहते हैं. दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट. ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल्स से टोटली डिफरेंट होते हैं. एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स के जो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये अब इसके आगे ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. ये सारे ही मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन. ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है, ए में आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और बी में आपको जो दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन के हैं. द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स को वो अकेले नहीं मिलते. टू आर मोर सच एटम्स कंबाइंड एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. जब ये दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, वो पार्टिकल्स, स्टेबल पार्टिकल्स जो मिलके बनते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. जैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग में शो हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना. या हाइड्रोजन के आपको दिख रहे हैं दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं. इसी तरह ऑक्सीजन के भी दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है. और जब ये दो एटम्स आपस में जुड़कर जो बन रहे हैं इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल. एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. एलिमेंट्स को हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टेट दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब मेटल्स होते हैं एंड कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटल होते हैं. ठीक है. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स जो कि इन दोनों के बीच में होते हैं, यानी इनमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि सिलिकॉन एंड बोरान. इनको हम कहते हैं मेटलियोइड्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज़ 118. अभी इस समय में जो एलिमेंट्स जितने सर्च किए गए हैं तो वो है 118. मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट. इसमें से ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. कुछ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेज पे हैं एट अ रूम टेम्परेचर. ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स, जो कि सब नॉन मेटल्स हैं, लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन. Only 2 elements are liquid at room temperature. 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं. मरकरी जो कि एक मेटल है एंड ब्रोमीन विच इज़ नॉन मेटल. Although gallium and cesium are solid elements, they become liquid at a temperature around 30 degree Celsius and turn into liquid. यहाँ पर गैलियम और सीजियम जो होते हैं वो सॉलिड एलिमेंट तो हैं बट ये बहुत जल्दी ही सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड में टर्न होने लग जाते हैं. More than 45 different elements like aluminium, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery and other components. बहुत सारे 45 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प होती है. जिनसे कंपाउंड्स, हमने ये देखा कि हमने जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी हमने उसमें जब इलेक्ट्री पास किया तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया. पर क्या आप इसे फिजिकली अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इन वाटर द पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच टू ईच अदर. ये एक दूसरे से इतना टाइटली अटैच होते हैं दैट इट इज़ जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैम apart using physical method. That is why water is a compound. इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू. कंपाउंड एक ऐसी चीज़ को कहेंगे जहाँ पर जो सब्सटेंसेज हैं या जो कंपाउंड है वो इस जो सब्सटेंसेज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से. कंपाउंड किसे कहते हैं? जब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या फिर सब्सटेंसेस हैं ये एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में फॉर्म कर रहे हैं और कोई नई चीज़, बिल्कुल नई चीज़ बना रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है और जो एलिमेंट्स ने मिक्स होकर या उसको मिला के बनाया होता है उससे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मैथड. कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स हैं इनको आप किसी भी फिजिकल मैथड से अलग नहीं कर सकते.
we find that molecules of water are made of two different elements, hydrogen and oxygen. तो हमने ये दिख रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड हुए हैं, वो भी केमिकली. तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज़ बीन फाउंड टू बी 2:1. तो ये जो वाटर का जब आप रेशियो निकालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मैंने आपको बताया फिक्स्ड रेशियो बना होता है, तो वो होता है 2:1. 2:1 के हिसाब से ही वो हमेशा फॉर्म होंगे. कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, क्या ये भी कंपाउंड है? सोडियम अ सॉफ्ट मैटर एंड क्लोरीन अ हजार्डस गैस कंबाइंड टू फॉर्म अ हार्मलेस यस टेस्ट इन्हांसिंग सब्सटेंसेज दैट इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होता है और क्लोरीन एक गैस होती है जो कि नुकसान भी करती है. जब ये दोनों चीज़ें आपस में केमिकली कंबाइन होती हैं तो ये एक ऐसा सब्सटेंस बनाती हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल भी है और आपके खाने को बहुत टेस्टफुल भी बनाता है. इस जो सब्सटेंस बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे आप कॉमनली कहते हैं सॉल्ट. ठीक है, इनका जो रेशियो होता है जब ये आपस में बनते हैं, इनका रेशियो होता है 1:1. We learned that dissolved sodium chloride common salt may be separated from water by the physical process of evaporation. हमने ये पढ़ा है कि अगर आप वाटर में, अगर आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है तो आप वाटर और सॉल्ट को फिजिकल प्रोसेस एवोपरेशन से अलग कर सकते हैं, मगर सॉल्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मैथड. शुगर भी क्या एक कंपाउंड है? लेट अस एक्सपेरिमेंट. हम एक चम्मच शुगर लेंगे इन बॉइलिंग ट्यूब और हम इसे गर्म करेंगे. जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे आप देखेंगे इट टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन होगी और फिर धीरे धीरे ये पूरी ब्लैकिश हो जाएगी. यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपन एंड. आप देखेंगे जो बॉइलिंग ट्यूब में आप शुगर को गर्म कर रहे थे उसके ऊपर में भी आपको कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे वाटर के. तो ये जो आपने गर्म किया है वो ड्राई शुगर है ना. अब क्या जो ये आपको बॉइलिंग ट्यूब में जो वाटर ड्रॉपलेट्स मिल रहे हैं, क्या वो एयर से वाटर वेपर है? नहीं. वी आर हीटिंग द ट्यूब, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर. ये जो पानी आया है ये ड्राई शुगर से आया है, ना कि एयर से. तो इससे हमको ये पता चलता है कि शुगर डीकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर. शुगर को जब हमने हीट किया तो वो डीकम्पोज होकर उसने हमें कार्बन एंड वाटर दिया. यहाँ पर वाटर कंसिस्ट करता है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, इट मे बी स्टेटेड दैट शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड. शुगर भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग. हमने यहाँ पर 5.6 आयरन फिलिंग ली हुई है एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर. ये दोनों ही हमने वॉच ग्लास में लिया हुआ है. ये दिख रहा है आपको, दोनों का कलर अलग अलग है. जो आयरन फिलिंग है वो आपको ब्लैक या ब्राउन दिख रही है एंड सल्फर पाउडर येलो दिख रहा है. अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं. अभी आपने इसको मिक्स किया बट आपको फिर भी समझ में आ रहा है कि आयरन फिलिंग कहाँ है और सल्फर पाउडर कहाँ है. इज दिस अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको साफ साफ अलग से समझ में आ रहा है. अब हमने क्या किया, हमने जो मिक्सचर बनाया इस मिक्सचर का आधा लेकर हम इसे अब गर्म करने की कोशिश करते हैं. हमने इसका हाफ लिया और जो फर्स्ट हमने जो सैंपल बनाया उसको हमने मार्क कर दिया सैंपल ए. अब हमने जो इसका हाफ लिया और उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर ये क्या हो रहा है, ये गर्म करने पर पूरा ब्लैक हो जा रहा है, इसका कलर पूरा ब्लैक मास हो जा रहा है. प्लेस द ब्लैक मास इन अ मोटार एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेशल. अब आपको ये जो मिला हुआ है गर्म करने पर, अब आप इसको ग्राइंड करिए और अब आपको जो दूसरा सैंपल मिल रहा है इस सैंपल को आप मार्क करिए सैंपल बी. अब ये दोनों ही सैंपल आपने यहाँ पे रखे हुए हैं. अब हम इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं. यहाँ पर पहले में आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर ही है, दूसरे में भी आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को ही मिक्स किया हुआ है इन दोनों में. लेकिन क्या डिफरेंस है? फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं अपीयरेंस. दोनों के अपीयरेंस में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो सैंपल ए है उसका कलर आपको जो दिख रहा है वो थोड़ा येलो, कहीं पे ब्राउन है. जो बी सैंपल है उसका कलर पूरा ब्लैकिश है. टेक्सचर भी दोनों का डिफरेंट है. स्टेप 2 हम करते हैं मैग्नेट टेस्ट. हम एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, और दोनों ही सैंपल के पास लेके जाते हैं. जब आप सैंपल ए के पास लेके जाते हैं तब उसमें जो आयरन फिलिंग होती है वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उससे चिपक जाती है. बट सैंपल बी का मैग्नेट के पास जाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है.
स्टेप 3, अब हम इसमें गैस टेस्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने कुछ टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट लिया सैंपल ए का और उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और सेम हमने किया सैंपल बी के साथ। अब जैसे ही आपने किया और आपने वही कैंडल को जला करके उनके पास में लेके जाना है कि उसमें कौन सी गैस निकल रही है, उससे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे आप सैंपल ए के पास लेके गए तो वहाँ पर वही पॉप साउंड हुआ और कैंडल जो है वो बंद हो गई, बुझ गई। और यहाँ पर जब आप लाए सैंपल बी के पास तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ना तो कोई पॉप साउंड हुआ और ना ही कैंडल बुझी या और तेज हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तब आप देखते हो we can say that sample A is a mixture of two elements, iron and sulfur. Its components retains their properties. इसके जो components हैं वो अपनी property के साथ में हैं। इनका black and yellow color आपको अलग से साफ नज़र आ रहा है। जैसे आप magnet sample A के पास लेके जाते हैं, iron field attract हो जाता है magnet की तरफ में, और अब आप इसको कहीं ना कैसे भी करके iron sulfur को separate भी कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन सैंपल ए, जब आपने इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में गैस टेस्ट किया तो यहाँ पर जो आयरन था उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में केमिकली रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई, जिसके कारण जो गैस थी वो कलरलेस थी, उसकी कोई स्मेल नहीं थी, बट वो पॉप साउंड के साथ उसने बर्न किया। सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज अ येलो सॉलिड, और सल्फर जो उसमें बचा है वो वैसे का वैसे ही आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सैंपल बी जो हमने देखा इसका कलर पूरा ब्लैक था, ठीक है, द कलर जो था और टेक्सचर वो सब बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर भी ये दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, दो एलिमेंट्स हैं आयरन एंड सल्फर, बट जब हम इसके पास मैग्नेट लेके आए तो यहाँ पर उससे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। इससे समझ में आता है कि इन दोनों के मिलने से अब यहाँ पर न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी प्रॉपर्टी आयरन और सल्फर दोनों से ही डिफर है, दोनों से ही अलग है। अब हमने जब इसके साथ गैस टेस्ट किया तो अब जो चीज़ बनी हुई है वो हो गई है आयरन सल्फाइड। जब हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये कलरलेस है, मगर इसकी जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो रॉटन एग यानी कि खराब अंडे की तरह हमको ये महक रहा है, जिससे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो गया है। हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑल और अराउंड अस, हमारे चारों ओर एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं एंड मिक्सचर भी है। द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हम एयर ले रहे हैं वो गैसेस का मिक्सचर है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है वो एक कंपाउंड है जो कि बना हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से। एलिमेंट्स भी हमारे आसपास बहुत सारे हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं या बिल्डिंग या व्हीकल्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकग्नाइजिंग व्हाट्स अराउंड अस, इट इज़ ऑल्सो द की ऑफ इनोवेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने से हम अपने आसपास चीज़ों को तो पहचान ही रहे हैं, पर साथ में ये हमारे पास एक इनोवेशन के लिए की भी है, जहाँ पर कि जो केमिस्ट हैं वो इनको इस तरह से एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और नए नए कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं। दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर, इन्हेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो इस तरह से इंजीनियर्स एंड मटेरियल साइंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड एंड मिक्सचर को इस तरह से बनाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का वो आगे कुछ भी डेवलपिंग करने के लिए यूज़ कर सकें। एलॉय डेवलप करते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। A step further, an example of an wonder, मटेरियल डेवलप्ड बाय मटेरियल साइंटिस्ट। यहाँ पर मटेरियल साइंटिस्ट ने कुछ नया ही बनाया हुआ है, ग्राफीन एरोगेल। दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड इज सेड टू बी लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। ये कार्बन से बना हुआ है, लेकिन ये कहना चाहिए कि अर्थ में सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है। इट इज़ सो लाइट, ये बहुत ज़्यादा लाइट है कि इसको ग्रास जो है वो भी होल्ड कर सकता है। ये हाईली पोरस है, जिसके कारण हम इसकी जो एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप इसे इन्वायरमेंटल क्लीनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो क्लीन अप ऑयल स्पॉइल, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं इन बोथ सीज में या लैंड में, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मोस्ट रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे जो रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, उन रॉक्स में बहुत सारा मिक्सचर होता है मिनरल्स का।
ठीक है, विच कैन बी व्यूड विद द आइज, आप जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, या मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स, कुछ जो मिनरल्स होते हैं इनको हम नेटिव मिनरल्स कहते हैं, विच आर प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड, जो कि प्योर एलिमेंट्स हैं, कोई चीज़ का कंपाउंड नहीं है। ये मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नॉन मेटल्स में लाइक सल्फर एंड कार्बन। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि एक या दो तीन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन। Many things that we use in our day life are made up of minerals or elements extracted from minerals. हम अपनी लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या तो वो मिनरल से बनी होती हैं या उन मिनरल से जो एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बनती हैं। जैसे कि सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनिया एंड आयरन ऑक्साइड विच आर मिनरल्स और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये कि मिनरल से या फिर मिनरल से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। टेल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम द मिनरल टाल्क। यूज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन इंडियन आर्ट। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर का इंडियन आर्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द ढोकरा आर्ट इज़ एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा दैट यूजेस डिफरेंट मेटल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर्स इंस्पायर्ड बाय नेचर। यहाँ पर जो ढोकरा आर्ट है जो बिहार एंड उड़ीसा में होता है, वहाँ पे डिफरेंट मेटल्स को इसी तरह कंपाउंड करके बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल फिगर्स बनाए जाते हैं नेचर के थ्रू। ये आपको ड्राइंग में शो हो ही रहा है। Elements and compound are the building blocks of matter. Everything that has mass and takes up space. Elements and compounds building blocks है मैटर के। जो भी चीज़ें जिनका मास है या जो भी स्पेस को टेक करती है, यानी कि जो अपनी जगह लेती हैं, दे मेक द मटेरियल वी सी एंड यूज़ एवरी डे। इनसे मटेरियल्स बनते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और यूज़ करते हैं। नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, हमारे हर चीज़ हमारे आसपास जो है वो मैटर नहीं होती है। लाइट, heat, electricity and even thought, our emotions are not important parts of our world. ये हमारे ये सब चीज़ें जो है ये हमारे important parts हैं वर्ल्ड के, but that are not made of matter, ये मैटर से नहीं बनते। Understanding what matter is and what is not help us better understand the world around us.